हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए इंग्लिश का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू। ये जो तीन वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये वर्ड्स आपको प्रयोग करने हैं अपने दैनिक जीवन में। अक्सर आप ऐसा प्रयोग करते भी रहते हैं। ठीक, देखते हैं सबसे पहले हैज टू। हैज टू, जैसा कि हैज टू के बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अर्थ होता है ना है या पढ़ता है। पढ़ता है, जैसे मुझे घर जाना है, उसे किताब पढ़नी है। उसे किताब पढ़नी है, उसे किताब पढ़नी है। अब इसको देखते हैं सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट यानी कि जिसकी बात बताई जा रही, वो अगर सिंगुलर पर्सन में है, एक वचन फॉर्म में है, तो हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे, यहां पर बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो चाहे ही हो चाहे सी, दोनों के साथ हम ही का प्रयोग करेंगे। ही और फिर हैज टू, ही हैज टू। अब इसके साथ पढ़ना की अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, इंफिनिटिव बनेगा, टू रीड। ही हैज टू रीड। अब क्या, वो ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर लिख देंगे अ बुक। तो ऐसे ही सेंटेंस हम आमतौर पर बना सकते हैं। ही हैज टू रीड ए बुक, उसे एक किताब पढ़नी है। मोहन को बाजार जाना है, मोहन हैज टू गो टू द मार्केट। बच्चे को पेंसिल खरीदनी है, द चाइल्ड हैज टू बाय अ पेंसिल। तो इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम हैज टू का प्रयोग करते हैं, और हैज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज टू के बाद आएगी। यानी कि हैज के साथ जब इंफिनिटिव बने, इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव का कार्य करता है। ठीक, ही हैज टू रीड अ बुक। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज टू का प्रयोग करना है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। और ये मजबूरी प्रकट करता है कि जैसे मुझे अगर जाना है, तो ये हमारी बाध्यता है, मजबूरी है, और ये तीनों वर्ड मजबूरी में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, आज हमने आपको केवल हैज टू बताया। अगले टर्न पर हम आपको हैड टू और हैड टू का प्रयोग बताएंगे।